क्या तुम लोगों ने उस पगडंडी के बारे में सुना है जो जंगल के अंदर गहराई तक जाती है? हाँ, पर सुना है जो भी उस रास्ते पर गया वो कभी वापस नहीं आया। ये सब अफवाहें हैं। शायद वह रास्ता किसी छुपी हुई जगह तक जाता हो। क्यों न हम कल जाकर देखें? मैं तैयार हूँ। क्या तुम दोनों साथ चलोगे? ठीक है, चलो। लेकिन हमें बहुत सावधान रहना होगा। यहाँ से पगडंडी शुरू होती है। हमें सीधे इस रास्ते पर चलना होगा। चलो, देखते हैं कि आखिर इस रास्ते का रहस्य क्या है। ये जगह कुछ ठीक नहीं लग रही। हमें वापस चलना चाहिए। हाँ, निशान तो किसी प्राचीन भाषा में है। शायद यहाँ कोई छुपा हुआ खजाना हो। देखो, यहाँ एक संदेश लिखा है। जो सच की राह पर चलेगा वही इस पगडंडी का रहस्य जानेगा। तीनों दोस्त पगडंडी के अंत तक पहुंचते हैं, जहां एक गहरी खाई है। खाई के पार एक पुराना मंदिर दिखाई देता है, लेकिन उस तक पहुंचने का कोई पुल नहीं है। खाई के पास एक पुराना पेड़ खड़ा है, जिसकी जड़ों में कुछ छुपा हुआ लगता है। हम इस खाई को कैसे पार करेंगे? मंदिर तो वहाँ है, लेकिन हमें कोई रास्ता नहीं दिख रहा। यहाँ कुछ है। यह एक पुरानी रस्सी है, शायद इसी से हम खाई पार कर सकते हैं। लेकिन ये रस्सी कितनी मजबूत होगी? अगर कुछ हुआ तो? हमने इतना सफ़र तय किया है। अब वापस मुड़ना नहीं है। हमें एक एक करके जाना होगा। वे एक एक करके खाई पार करते हैं और मंदिर के प्रवेश द्वार तक पहुंचते हैं। मंदिर अंदर से बहुत अंधेरा और ठंडा है। दीवारों पर प्राचीन चित्र बने हुए हैं और बीच में एक बड़ा चमचमाता हुआ पत्थर रखा है। ये पत्थर, ये तो बहुत अनोखा लग रहा है। क्या यह वही खजाना है? शायद। लेकिन याद है उस संदेश में क्या लिखा था? सच की राह पर चलेगा वही। हमें पहले ये समझना होगा कि इसका अर्थ क्या है। लेकिन ये पत्थर इतना खास क्यों है? इसका रहस्य क्या हो सकता है? अचानक मंदिर की दीवारें हिलने लगती हैं और पत्थर से एक प्रकाश की किरण निकलती है। तीनों दोस्त हैरान होकर पीछे हटते हैं। प्रकाश की किरण मंदिर के अंदर फैल जाती है और दीवारों पर बने चित्र जीवंत हो जाते हैं। चित्रों में एक राजा दिखाई देता है, जो अपने राज्य की रक्षा के लिए इस पत्थर को छुपाता है। चित्रों में दिखाया गया है कि यह पत्थर समय को नियंत्रित कर सकता है। ये पत्थर, ये तो समय को नियंत्रित कर सकता है। लेकिन राजा ने इसे छुपाया क्यों? क्योंकि समय से खिलवाड़ करना खतरनाक हो सकता है। इस पत्थर का इस्तेमाल सिर्फ अच्छे उद्देश्य के लिए किया जाना चाहिए। हमें इस जगह से बाहर निकलना चाहिए। इस रहस्य को और नहीं छेड़ना चाहिए। तीनों दोस्त मंदिर से बाहर निकलते हैं और उसी रास्ते से वापस गांव की ओर लौटते हैं। लौटते समय वे महसूस करते हैं कि पगडंडी के आसपास का जंगल बदल गया है। पेड़ अब पहले से ज्यादा हरे भरे और शांत लग रहे हैं। हमने इस पगडंडी का रहस्य तो जान लिया, लेकिन इसका मतलब समझना और भी जरूरी है। हमें इस रहस्य को किसी को नहीं बताना चाहिए। ये जंगल और मंदिर एक चेतावनी है कि समय के साथ खेलना खतरनाक हो सकता है। हाँ, अब हम जानते हैं कि कुछ रहस्यों को जानना ही काफी होता है, उन्हें खोलना नहीं। तीनों मुस्कुराते हुए गांव की ओर लौटते हैं और सूर्यास्त की लालिमा में उनका चेहरा शांत और संतुष्ट दिखाई देता है।